दोस्तों अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ था, एयरटेल ने अपनी कीमतें बढ़ा दी ना रिचार्जेस की। देखा जाए तो अभी एयरटेल का जो बेस प्लान है उसकी कीमत ऑलमोस्ट दुगनी हो चुकी है पिछले 4 महीनों के अंदर। इसके साथ ही पीछे पीछे वोडाफोन आइडिया भी है, 20 से 25% कीमतें बढ़ा दी उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग प्लान्स की। और देखा जाए तो क्या पता फ्यूचर में जियो भी बढ़ा सकती है। तो आखिर ये हो क्या रहा है, मतलब मोबाइल फोन की जो कंपनीज है रिचार्ज करने वाली आपकी टेलीकॉम कंपनीज, वो अपने प्राइस इतनी तेजी से क्यों बढ़ा रही है और क्या ये चीज आगे चल के रुकेगी या नहीं रुकेगी, इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। और पसंद आए, इंटरेस्टिंग लगे, लाइक कर देना। और हाँ, मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग वीडियोस देख के आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सो सब्सक्राइब टू द चैनल। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जो मोबाइल फोन कंपनीज हैं या फिर टेलीकॉम कंपनीज के अगर हम बारे में बात करें, इनके अंदर एक सबसे बड़ा जो चेंज आया था वो शायद आप लोगों को पता होगा, वो आया था 2016 में, जहां पे जियो की एंट्री हुई थी। और जियो जो था वो फ्री लेकर आया था अपना ऑफर, ये तो याद ही होगा ना आप लोगों को। अब फ्री ऑफर से लड़ने के लिए ये एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बाकी जितनी भी कंपनी उस समय एग्जिस्ट करती थी, उन लोगों ने वहां पे क्या किया, अपने रिचार्जेस कम करे, ऑफर्स देना शुरू करे, अलग अलग चीजें करे ताकि जो लोग थे वो जियो के ऊपर मूव ना करें। और जब जियो के प्लान्स लेकर आए 2017 में तो काफी ज्यादा डिस्ट्रप्टेड थे। एक रिचार्ज आपको 3-3 महीने की वैलिडिटी थी, डेली का 1 GB देखने को मिलता था। ये चीज यहाँ पे लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई। और उसके बाद क्या हुआ, हर दूसरी कंपनी ने जियो से कंपीट करने के लिए अपने रेट्स को चेंज किया। और जहां 2015 तक इनके रेट्स बहुत ही ज्यादा महंगे और हाईफाई हुआ करते थे, 2017 तक रेट्स में बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली। और इन सब का इंपैक्ट पता क्या पड़ा, जिन कंपनीज के पास फंड्स थे, जो कंपनी सरवाइव कर सकती थी, जिनके पास पैसा था, वो जिंदा रही। और जियो के आने के बाद काफी सारी कंपनीज का यहां से टाटा बाय बाय खत्म हो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एग्जैक्टली बात करें, जैसे बात करें रिलायंस कम्युनिकेशंस की बात करें, अनिल अंबानी वाली, टाटा इंडिकॉम हो गया, टाटा डोकोमो हो गया, एयरसेल हो गया, यूनिनॉर हो गया, वीडियोकॉन हो गया, तरह तरह की कंपनी थी, सबकी सब यहाँ पे खत्म हो गई। और इसका इंपैक्ट जो बड़ी कंपनीज पे, उन पे क्या पड़ा, उनका जो रेवेन्यू आता था यहाँ पे यूजर से, जो वो पैसा बना रही थी, वो यहाँ पे कम हुआ। और काफी सारी कंपनीज तो काफी लंबे समय तक यहाँ पे लॉस में भी रही थी। इन सब कंपनीज के ऊपर आज के समय में जो होते हैं AGR ड्यूज, वो है काफी भारी भारी। क्योंकि बात करें AGR ड्यूज वो रहते हैं, जैसे कि कोई कंपनी अगर अपना 2G 3G 4G का स्पेक्ट्रम लाना चाहती है तो उसे सरकार से चीज लेनी पड़ती है। उसके बाद ये जो स्पेक्ट्रम जो गवर्नमेंट इनको बेचती है, कोई सस्ती कीमत में नहीं बेचती, ये बहुत ही हजारों करोड़ों रुपए में बिकती है ये चीजें। और जब इतनी चीजें ये जब आती हैं, इतनी महंगे में ये लोग लेते, तो इन कंपनियों के पास इतना पैसा रहता नहीं शुरुआत में कि सारा का सारा पैसा एक बार में दे दे। तो सरकार इन्हें ऑप्शन देती है कि ऐसा करो, आप अभी स्पेक्ट्रम ले लो और थोड़ा थोड़ा करके आप हमें पैसा देते रहो। ये बिल्कुल लोन वाली स्कीम जैसे कि आप लोन लेते हो, फिर उसके बाद उसकी EMI चुकाते रहते हो ना, सेम वही चीज है कि गवर्नमेंट से इन्होंने एक तरह से लोन ले लिया, बाद में उसकी EMI ये लोग भर रहे हैं। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है AGR ड्यूज। लेकिन AGR ड्यूज ही जब इतने ज्यादा भारी होते हैं, ऊपर से कंपनी जब प्रॉफिट नहीं कमा रही, तो कहां से AGR ड्यूज दे। 2G 3G 4G का जो स्पेक्ट्रम इन्होंने ऑलरेडी ले रखा है, इसके काफी ज्यादा AGR ड्यूज है। सुप्रीम कोर्ट में जा जाके डेट को काफी ज्यादा एक्सटेंड करवा दिया। और धीरे धीरे कंपनियां सोच रही कि किस तरीके से अपना प्रॉफिट यहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम किया जाए, ताकि इनके ऊपर जो इतना बड़ा भारी कर्जा रखा हुआ है वो यहाँ पे पूरी तरीके से मुक्त हो जाए। यहाँ पे जियो जैसी कंपनी ने अपने स्मार्टली तरीके से सारे AGR ड्यूज को तो यहाँ पे सेटल कर दिया, लेकिन अभी भी एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के पास काफी बड़े ड्यूज है। और एक वन ऑफ द मेन रीजन होता है कि इन दोनों कंपनीज ने आज के समय में अपने रेट्स को इंक्रीज किया है। अगला रीजन आता है यहाँ पे 5G को लेके। अब देखा तो फ्यूचर में होने वाला 5G का स्पेक्ट्रम, और जहां तक खबरें पता चली है 2020 में जो 5G का ऑक्शन होगा स्पेक्ट्रम का, वो ये होगा कि उसके अंदर उसकी कीमतें काफी ज्यादा हाई होने वाली है। और इतनी ज्यादा हाई कीमतों को फुलफिल करने के लिए कंपनियों को क्या करना पड़ेगा, एक मोटी रकम यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी उन्हें यहाँ पे तैयारी चाहिए। इसके साथ ही ऑलरेडी 5G के ट्रायल टेस्टिंग ये लोग कर रहे हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम के लिए इन्हें काफी ज्यादा पैसे की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो एक वन ऑफ द की रीजन हो जाता है कि फ्यूचर में जो स्पेक्ट्रम आने वाले ना, उसके लिए आज से ही कमर कस लो, अभी से रेट्स इंक्रीज कर दो। तो फ्यूचर में जब तक 5G का स्पेक्ट्रम आएगा, जब तक उसके पैसे देने की बारी आएगी, तब तक इनके पास एक मोटी रकम यहाँ पे कलेक्ट हो जाए। इसके साथ यहाँ पे एक और चीज है, वो है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जिसे हम ARPU कहते हैं। ARPU टेलीकॉम की भाषा में वो शब्द रहता है कि एक कंपनी एक महीने में ऑन एन एवरेज एक यूजर से कितना पैसा बनाती है। इंडिया में ये रेट 100 से 150 रुपए के बीच में रहता है। काफी सारी कंपनीज का 140 रहता है, कोई 148 तक रहता है।
इस तरीके से चलता है। लेकिन बात की जाए तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर थोड़ा सा कम है। मार्केट में अभी क्या हुआ, पिछले कुछ सालों में जब काफी सारी कंपनीज यहाँ पे बंद हो गई तो जो यूजर्स थे वो वोडाफोन आइडिया, एयरटेल या जियो के पास चले गए। अब यूजर बेस तो कहीं ना कहीं से थोड़ा इंक्रीज हो गया, लेकिन उस यूजर बेस से ज्यादा पैसा नहीं बना पा रहा है और अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो रहता है ये इंक्रीज करने के लिए इन्होंने यहाँ पे प्लान्स चेंज करे हैं। खास तौर पे बेस प्लान चेंज किया है कि मिनिमम जो पैसा इनसे मंथली कमाते हैं ना, वो यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर इंक्रीज हो जाए तो वो एक चीज बेटर होगी और ये यहाँ पे यूजर से ज्यादा पैसा वसूल सकती है। इसलिए जो ARPU जो चीज रहती है उसे इंक्रीज करने के लिए भी किया गया। अगर ARPU इंक्रीज होगा तो कंपनी भी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाएगी। इसी के साथ ही बात करें तो पिछले कुछ समय में काफी सारी कंपनीज आई और चली गई। अभी भारत में सिर्फ 3 मेजर कंपनी है जिसके आप लोगों को पता होगा, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, और इसे एक तरह से ओलिगोपोली बोला जाता है। क्योंकि बात किया तो पिछले कुछ समय में काफी सारे यूजर्स थे वो इधर से ऊपर ट्रांजिशन कर रहे थे, काफी सारे लोग नंबर इधर से उधर पोर्ट करा रहे थे। और अभी देखा तो कंपनी के मन में डर सा भी बना रहता है कि अभी भी मार्केट में 3 बड़े प्लेयर हैं, तो कोई भी अगर अपनी रेवेन्यू कट कर सकता है, कोई भी अगर अच्छी स्कीम लेके आ सकता है तो उनका जो यूजर बेस है और कम हो सकता है। और ये चीजें हमने देखी है पास्ट में। काफी सारे लोग रहते हैं जो एयरटेल से स्विच हो जाते हैं वोडाफोन आइडिया पे, काफी सारे लोग हैं वो जियो के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिन्हें जियो की सर्विस यहाँ पसंद नहीं आती तो वो एयरटेल के ऊपर वापस चले जाते हैं। इसके साथ ही बात ये चीज देखिए कि नंबर ऑफ मोबाइल कनेक्शन पिछले कुछ समय में थोड़े से रिड्यूस हुए हैं। वो एक रीजन ये कि पहले जहां लोग जो मल्टीपल सिम कार्ड्स यहाँ पे यूज करते थे, एक बार में मोबाइल फोन ले लिया लेकिन उसके अंदर 2-2 सिम चला रहे, दोनों सिम में रिचार्ज करा रहे। अब काफी सारे ऐसे लोग हैं जो रिचार्ज प्राइस हाइक होने के बाद जो अपना सेकेंडरी सिम था वो बंद कर रहे हैं और सिर्फ अपने सिंगल सिम के ऊपर ही अपने रिचार्जेस करा रहे हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे आज के समय में कंपनी का जो यूजर बेस है वो डाउन हुआ है। और इसी यूजर बेस को दोबारा गेन करने के लिए यहाँ पे चीजें अलग अलग कर रही है, अपने नेटवर्क वगैरह को इंप्रूव करने की कोशिश करिए, 5G वगैरह के ऊपर काम कर रही है। इसके साथ ही जो लॉस अभी उन्हें हो रहा है उसको यहाँ फुलफिल करने के लिए लोग अपने रिचार्जेस वगैरह के प्राइसेस को इंक्रीज कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है क्या रिचार्जेस के प्राइस जो यहाँ पे इतने सारे कारणों के कारण इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या फ्यूचर में भी इसी तरह से इंक्रीज होते रहेंगे, या फिर फ्यूचर में आपको एक डाउनफॉल दोबारा से देखने को मिलेगा, या फिर एक स्टक होता है ना, स्टेबिलिटी आती है वो आ जाएगी। देखो मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, 2016 से पहले जो रेट्स थे वो घूम फिर के दोबारा से नहीं आने वाले। ये बात आप समझ के रखिए। आपको एक अफोर्डेबल कैटेगरी में इंटरनेट देखने को मिलता रहेगा, मोबाइल्स की सर्विसेज देखने को मिलती रहेंगी और दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल जो मोबाइल की रिचार्जेस वो अभी भी इंडिया में देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन जो बेस लेवल प्लान है वो यहाँ से अपग्रेड हो जाएगा। जो बेस लेवल जैसा मिनिमम पे करते थे ना, वो चीज़ कंपनियां यहाँ पे इंप्रूव करने की कोशिश कर रही हैं। ओवरऑल जो चीज़ रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पे करो तो उस कैटेगरी में जाना नहीं चाहते कि यहाँ पे आपसे उस तरीके का लिया जाए, क्योंकि अभी भी मार्केट में कंपटीशन है और कोई भी कंपनी अगर ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज करती है जो ज़रूरत से ज़्यादा लगता है लोगों को, तो यहाँ पे जो पोर्ट करने का खतरा होता है ना कंपनियों को, वो लगता है। तो मेरे को लगता है कि अभी कुछ समय तक इंक्रीज होगा, लेकिन एक लिमिट आई थी जहाँ पे जाके स्टक हो जाएंगे और उसके बाद जो कंपनी चाहकर भी और जो अपनी कीमतें होती है रिचार्जेस की वो यहाँ पे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो देखा जाए तो अभी स्टेबिलिटी आना बाकी है, वो शायद हमें साल 1.5 साल में आपको देखने को मिले। 5G आएगा तो मेरे को लगता है कि 5G के लिए स्पेशल प्लान्स आएंगे या स्पेशल टॉपअप रिचार्जेस आएंगे और उसका यूज करके जो कंपनी वो 5G के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे और उसके अंदर थ्रू पैसा बनाएंगे। लेकिन अभी उन सब चीजों में टाइम है। तो देखा तो ये कुछ चीजें जिसके कारण जो मोबाइल फोन के रिचार्जेस होते हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। बाय द वे इस बारे में आप लोग के ओपिनियन है, आप लोग क्या लगता है कि इसी तरीके से बढ़ते रहे क्या रुकेंगे? और तो और आप मेरे को ये भी नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि अभी इस समय आप कितना पे करते हो अपने मोबाइल फोन के रिचार्ज के लिए। ये बात मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन में गुड बाय।